मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, जय स्वामीनारायण। प्रेम विद्या मंदिर से मैं मेहुल सर। आज हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में सेमिस्टर 2 और उसका फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है धार्मिक सामाजिक जागृति। सबसे पहले आप लोगों को निवेदन है कि आपकी जो किताब है सामाजिक विज्ञान की, वो हम पास में रखेंगे ताकि जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ और बताऊँ वो आप ठीक से समझ सको। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है धार्मिक सामाजिक जागृति। 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी में भारत के अंदर धार्मिक और सामाजिक आंदोलन किए गए थे। बहुत सारे हमारे जो महापुरुष है उनका उसमें हिस्सा था। उसके बारे में ये पार्ट के अंदर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पढ़ना चालू करता हूँ, आपको भी पढ़ना शुरू करता हूँ, आपको भी ध्यान रखना है। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधश्रद्धा, वहम, कुरिवाज, जाति प्रथा, अज्ञानता जैसी बुराइयों के चंगुल में फंसा हुआ था। संकुचित और कुमंडूक समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध आदि कुप्रथाएं फैली हुई थी। पश्चिमी शिक्षा के कारण ऐसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए 19वीं शताब्दी में नई जागृति आई तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन शुरू हुए। इनमें राजा राम मोहन राय सर्वप्रथम थे। तो 19वीं शताब्दी यानी अभी 21वीं सदी चल रही है, तो 19वीं शताब्दी की बात है, यानी 200 साल पहले की बात है। उस टाइम भारत के अंदर बहुत सारे कुरिवाज थे, जैसे विधवा विवाह नहीं होता था, फिर दूध पीती करने का, यानी बच्ची का जन्म होता है घर पे तो उसको दूध में डाल के मार डालने का। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सती प्रथा यानी कि कोई महिला है, इसकी शादी हुई और उसका पति मर जाता है तो पति की जो चिता जलाई जाती है उस पर उसकी पत्नी को जिंदा रखा जाता है, उसको भी जलाया जाता है, उसको सती प्रथा कहते हैं। जैसे बहुत सारे कुरिवाज उस टाइम भारत में थे। तो पश्चिम की जो शिक्षा व्यवस्था है वो देखकर बहुत सारे महापुरुषों ने सोचा कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारे कुरिवाज हैं, उसको हमको निकालना है। तो इसलिए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष वो भारत में धार्मिक और सामाजिक जागृति का उन्होंने क्या किया, पालन किया। उन्होंने शुरू किया जागृति, और इसमें सबसे पहले राजा राम मोहन राय सर्वप्रथम थे। धार्मिक सामाजिक जागृति देश के अंदर आए, उसके लिए राजा राम मोहन राय सर्वप्रथम थे। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म ईस्वी सन 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय का विवाह बचपन में हुआ था। इनके भाई की मृत्यु हो जाने से उसकी भाभी सती हो गई। इस घटना का प्रभाव राजा राम मोहन राय पर पड़ा। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा आदि का उग्र विरोध करते हुए इसके लिए आंदोलन शुरू किया। राजा राम मोहन राय ने सन 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी और इसी सन 1822 में फारसी भाषा में मीरापुर अखबार नामक समाचार पत्र शुरू किया था। इसी सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। उन्होंने समाचार पत्र की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, वाणी स्वतंत्रता, स्त्री अधिकार, कार्यकारिणी से न्यायतंत्र को अलग रखने जैसी बातों के लिए ब्रिटिश सरकार से सिफारिश भी की। तो राजा राम मोहन राय के जो भाई थे वो मर गए, तो उनकी पत्नी को, यानी कि राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी, उनको जबरदस्ती चिता पे, उनके जो भाई की जो अग्नि संस्कार कर रहे थे वहाँ चिता पे उनको भी जलाया गया। तो राजा राम मोहन राय ने वो देखा कि तो भाई गलत बात है। इसके बाद भी बहुत सारे कुरिवाज हमारे भारत के अंदर थे, तो उन्होंने भी सोचा कि गलत बात है, तो इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर ये जो वो कुरिवाज थे वो भारत से उनको निकाले। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्म समाज की भी स्थापना की और अच्छा मैसेज देश के अंदर
सबके अंदर आए, ऐसा भी उन्होंने कार्य किया। इसके बाद उस टाइम अंग्रेज सरकार का राज चल रहा था, तो अंग्रेज सरकार को भी सिफारिश की, भाई ऐसा कानून बनाओ कि जो बाल विवाह है, विधवा विवाह नहीं होता है, सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, ये सब जो कुरिवाज है, कुरीतियाँ है, वो भारत समाज से निकल जाए, इसके लिए आप कानून बनाओ, ऐसी सिफारिश भी राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार को की थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। उसके परिणाम स्वरूप में ईस्वी सन 1829 में अंग्रेज गवर्नर विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाया। इस तरह राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी में भारत की नवजागृति लाने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन की नींव डाली। तो इस तरह अंग्रेज सरकार को सिफारिश की ब्रिटिश सरकार को। तो उस टाइम विलियम बेंटिंक, उस टाइम जो गवर्नर थे भारत के, उन्होंने सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया। तो एक अच्छा कार्य वो अंग्रेज सरकार ने उस टाइम राजा राम मोहन राय की सिफारिश से किया। दिल्ली के बादशाह ने अपनी जागीर संबंधी अधिकार से संबंधित केस के बारे में राजा राम मोहन राय को ईस्वी सन 1830 में इंग्लैंड भेजा। ईस्वी सन 1833 में ब्रिस्टॉल नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज को दृष्टि बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में धर्म की जड़ता और अंधश्रद्धा वाले विचारों को दूर किया। तो भारत के अंदर जो अंधश्रद्धा थी, जो जड़ता थी, जो कुरीतियाँ थी, उसका जल्द से जल्द निराकरण हो, इसके लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे प्रयास किए थे। अभी जैसे राजा राम मोहन राय ने सामाजिक धार्मिक जागृति का कार्य किया, ऐसे दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी सामाजिक धार्मिक की जागृति आए, एक कुरीतियाँ भारत से निकल जाए, ऐसे उन्होंने भी प्रयास किया है। इसमें से अभी दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। दयानंद सरस्वती का जन्म सौराष्ट्र के मोरबी के नजदीक टंकारा गांव में एक सनातन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें छोटी उम्र में ही मूर्ति पूजा और कर्मकांड की अनुपयोगिता समझ में आ गई थी। इन्होंने सत्य की खोज में गुरुत्याग किया। 15 वर्ष तक देश भर में भ्रमण करके योग का अध्ययन किया। संन्यास लेकर मथुरा में स्वामी विवेकानंद के पास हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। तो दयानंद सरस्वती का जन्म यहाँ पे गुजरात में ही हुआ है। गुजरात में मोरबी सिटी है। इस मोरबी अभी तो डिस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है, पहला तहसील का था, लेकिन राजकोट से अलग हुआ, अभी मोरबी डिस्ट्रिक्ट हो गया है। और इसमें टंकारा नाम का गांव है, वो टंकारा नाम का गांव है, इसमें दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। और उनको भी हमारा जो हिंदू धर्म है, इसके अंदर जो भी कर्मकांड, मूर्ति पूजा करते थे, वो उनको पसंद नहीं था कि भाई बराबर नहीं है। और उन्होंने फिर पूरे देश में यात्रा की और 15 वर्ष तक देश भर में घूमे और इसके बाद वो योग का भी अध्ययन किया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद उन्होंने संन्यास लिया और स्वामी विवेकानंद, जो मथुरा के स्वामी विवेकानंद थे, उनके पास हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया कि भाई हिंदू शास्त्रों में क्या लिखा है, सही बात क्या लिखी है, उन पे उन्होंने विचार विमर्श भी किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ग और जाति विहीन समाज रचना के द्वारा धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टि से देश की एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने वेदों में भारतीय धर्म और संस्कृति के दर्शन किए। इन्होंने लोगों को वेद की तरफ वापस मुड़ो का बोध प्रदान किया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। तो वेद हमारे प्राण है। हम छठी कक्षा में पढ़ गए कि वेद 4 है, बराबर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो वेदों में अच्छी अच्छी बात बताई है। तो दयानंद सरस्वती ने एक नारा लगाया था पूरे देश के अंदर। वो नारा क्या था? तो यहाँ पे लिखा है, वेद की तरफ वापस मुड़ो। इसके बाद दयानंद सरस्वती का एक बहुत अच्छा और बहुत फेमस पुस्तक है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। वो बहुत फेमस किताब है पूरे विश्व के अंदर और भारत में तो है ही। इन्होंने बतलाया कि वेदों में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं हुआ है। इन्होंने एकेश्वरवाद का ज्ञान दिया। वे हिंदी भाषा में उपदेश देते थे, इसलिए उनके विचार देश के लोगों तक पहुंच सके। दयानंद सरस्वती ने ईस्वी सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, इसी तरह दयानंद सरस्वती ने यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना की।
लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आर्य समाज का तेजी से प्रचार हुआ। उसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही सामाजिक परिवर्तन हुआ। आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण दूसरे धर्मों को स्वीकार कर लिया हो या स्वीकार करने के लिए दबाव दिया गया हो, ऐसे हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस आने के लिए पहली बार दरवाजा खोल दिया गया। उस टाइम जब ब्रिटिश सरकार थी हमारे भारत के अंदर, उस टाइम धर्म परिवर्तन का बहुत चलता था। लोग लालच देके या कुछ और प्रोत्साहन देके हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में आए, ऐसा बहुत प्रवृत्ति चलता था, धर्म परिवर्तन की प्रवृत्ति। तो उस टाइम दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की रचना की, उसके अंदर क्या है कि जो हिंदू धर्म परिवर्तन करता है तो उसको रोक लगाते थे, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है वो लोगों को वापस हिंदू धर्म में आना है तो भी आ सके, ऐसा आयोजन दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की रचना करके किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के अवसान के बाद लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लजपत राय जैसे नेताओं ने संस्था की प्रवृत्तियों को जारी रखा। स्वामी श्रद्धानंद ने ईस्वी सन 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। इसके अलावा गुजरात में बड़ौदा में आर्य कन्या विद्यालय शुरू किया गया, जिसमें अनुशासन, श्रम, संयम और चरित्र के पाठों की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अभी रामकृष्ण परमहंस, तीसरे महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, उसके बारे में हम जानेंगे। रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के कामानपुकर गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति में रुचि थी। वे कोलकाता के पास स्थित दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस वो भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर और सब धर्मों को सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। उनका जन्म बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकर गांव में हुआ था और बचपन से वो धार्मिक प्रवृत्ति में व्यस्त थे और धार्मिक प्रवृत्तियां करते रहते थे। और कोलकाता के पास काली माता का मंदिर था, उसके वो पुजारी थे, जो पूजा वगैरह करते, आरती वगैरह करते, वैसे पुजारी थे। उनके शुद्ध चरित्र और ज्ञान भक्ति के उद्देश्य से अनेक लोग उनके पास आते थे। केशव चंद्र सेन तथा दयानंद सरस्वती सहित अनेक धार्मिक सुधारकों ने उनके पास से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। पश्चिम प्रभाव में आए हुए लोगों को रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से अपने धर्म और संस्कृति में पुनः श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती जैसे जो धार्मिक नेता थे वो भी उनके पास मार्गदर्शन लेने आते थे। दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ा इसके आगे, तो वो भी उनके लिए मार्गदर्शन लेने के लिए उनके पास आते थे। जैसे महान रामकृष्ण परमहंस भी उन्होंने भी धार्मिक और सामाजिक जागृति का कार्य किया। यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास, आपका दिन मंगलमय हो। जय स्वामीनारायण।